अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। ये मेरी फेवरेट जगह है वीडियो बनाने की। यहीं बनाता हूँ मैं ज़्यादातर। शाम का वक्त है, तकरीबन 5:15 बजे का। ताल्लुक़ कोई नहीं है टाइम से सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी सूरज ढला नहीं है। बात ये हो रही है कि आजकल मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज की आपकी सेहत और आपके बुढ़ापे की सेहत किस तरह से आज की सेहत भी अच्छी रखी जाए ताकि बुढ़ापे की सेहत भी अच्छी रहे, ताकि आप जो कहा जाता है कि चलते फिरते रहें, ताकि वे डिपेंडेंसी आपके बुढ़ापे में लोगों के ऊपर ना रहे। तो इसके ऊपर बात हो रही है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर है, यानी कि आपकी होल बॉडी के ऊपर, और वो ज़्यादातर फूड एंड न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है। ज़्यादातर बीमारियाँ आजकल जो हैं वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं और उनकी क्योर भी फूड एंड न्यूट्रिशन में ही है। बीमारियां क्रिएट होती हैं फूड और फूड, बैड न्यूट्रिशन, बैड डाइट्स वगैरह की वजह से, और आप जाते हैं डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर आपको देता है दवाएं। तो ये बड़ी गलत कॉम्बिनेशन चली जा रही है, क्योंकि दवाएं जो हैं वो उनका इलाज नहीं है। उनका इलाज जो आपको आजकल बीमारियां ज़्यादातर हो रही हैं वो फूड एंड न्यूट्रिशन की ऑफ बैलेंस, गलत बैलेंस होने की वजह से हो रही हैं। आप जिस तरह की ग़िज़ाएँ खा रहे हैं उसकी वजह से ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो कि आप कहते हैं डॉक्टर के पास भागो, लेकिन भाई डॉक्टर क्या करेगा? वो तो दवाएं वो लिखेगा जो सिम्टम्स को ख़त्म करने वाली। मैं किसी से मिलने गया तो वहाँ पे बात हो रही थी इसी के ऊपर, हेल्थ के वगैरह के ऊपर। तो बताया उन्होंने कि जी वो ये बीमारी है, ये मसला चल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई क्या उसके लिए आप कर रही हैं कर रहे हैं ट्रीटमेंट या कर रही हैं? तो जवाब मिला नहीं, ये तो हमारे ख़ानदान में है, हमारे फ़लाने को भी है और हमारे चचा को भी और मामू को भी, भतीजे को भी, और मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे वो बना दी लिस्ट कि ये तो वो है हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि किस कदर आसानी से आपने अपने मसले को उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया किसी उस पर डाल के कि जी ये तो हमारे चला आ रहा है हमारे ख़ानदान में। देखिए बात सुने, ये जो आपकी अप्रोच है, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है तो 90% गलत अप्रोच है। बहुत ही रेयर केसेस में ये बातें डॉक्टर आपसे कह सकता है, क्योंकि जेनेटिक्स में जो चीज़ें आती हैं जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, कि बाप से बेटे में और बेटे से बेटे में, बेटे से बेटे में होता है, लेकिन वो चीज़ें बहुत सदियां लगती हैं कि वो इस तरह से डेवलप हो जाएं कि अगर आपके घराने में हाई ब्लड प्रेशर है तो लगिएगा सब हाँ जी हमें भी है, और ये उनको भी है, हाँ जी उनको भी है, उनको भी है। इस किस्म का ख़ानदानी ब्लड प्रेशर होने के लिए जनरेशन चाहिए, जहाँ पर कि आप एक ही ख़ानदान में शादियाँ दर शादियाँ कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती हैं। ज़्यादातर ये ख़राबियाँ जो है जो ख़ानदान में कही जाती हैं वो ख़ानदानी ख़राब डाइट, ख़राब फूड हैबिट की वजह से आती हैं, ख़ानदानी उसको आप इस तरह से समझें कि आपके बाप भी वही खुराक खाया करते थे, उसी तरह की आपके उनके दादा भी और आप भी और आपके चचा भी और आपके मामू भी, क्योंकि मालूमात आपके ख़ानदान में फ़ूड के लिहाज से वही चल रही है कि जी वही चीज़ें खाई जा रही हैं जो कि आज सब लोग खा रहे हैं। उसकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं ज़ाहिर है वो आप सब में ही आएंगी, क्योंकि ख़राब फूड हैबिट्स हैं। उसको जेनेटिक्स में मत डालिए कि जी तो हमारे ख़ानदान में है, सब लोगों को है। उन्होंने ब्लड प्रेशर के बारे में कहा था, मुझे बड़ी वो हुई थी कि कौन कह रहा है ये, इनसे कौन बता रहा है उनको ये बातें, लेकिन कहीं ना कहीं से आ रही हैं। जब भी तो बातें की उन्होंने, हैं ऐसी डिजीज़ जो कि जेनेटिक्स में इनकी वजह से हो रही हैं आपको, वो बहुत टॉप लेवल की मुश्किल बीमारियां हैं। लेकिन ये चीज़ें इस तरह से डाल देना कि जी ये तो हमारे ख़ानदान में उनको भी है और उनको भी, अरे भाई उनको है, तो ये देखो कि हमारे ख़ानदान में किस किस्म की डाइट चल रही है, क्या किस्म के खाने खाए जा रहे हैं, किस तरह से खाने पकाए जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, क्या वर्जिश का रूटीन है लोगों का, क्या सोने जागने का रूटीन है, क्या स्ट्रेस लेवल का रूटीन है। ये चीज़ें अगर आपस में मैच कर रही हैं कुछ जगहों पर, तो ये तो ख़ानदानी होगा, क्योंकि वो सब लोग मिलजुल के इज्तिमाई तौर पे वो गलत हरकतें कर रहे हैं कि उसके नतराज वही निकलने हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता, कि मैं भी कूदा था पानी में, मैं भी डूबने के करीब हो गया था, यही कि मेरे ख़ानदान में 4-5 लोग डूब के मर गए। अब मैं ये पूछूंगा कि क्या किसी को तैरना भी आता था? अगर तैरना नहीं आता था तो वो आउटकम तो सबके वही होने हैं। तो ये नहीं है कि जी तैरना नहीं आता था, लेकिन हमारे ख़ानदान में सभी लोग डूब के मरते हैं।
माफ़ कीजिएगा, कड़वी बात है, लेकिन मैं किसी के ख़ानदान में किसी को मरवाना नहीं चाहता। लेकिन इस तरह से जुमले बोल देना कि हमारे ख़ानदान में तो बड़ी डेथ ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं, या हमारे ख़ानदान में तो बड़ी डेथ इस तरह से हो जाती हैं, ये या बीमारियाँ इस तरह की होती हैं, ये चीज़ें नहीं हैं इस तरह से जिस तरह से आपने एज्यूम करके चलाना शुरू कर दिया है। आपकी बीमारियाँ ज़्यादातर, हर बीमारी नहीं, ज़्यादातर ख़राब फूड और ख़राब न्यूट्रिशन से ऐड होती हैं आपके अंदर। और उसका इलाज भी वही है कि आप फूड को, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को, अपने एक्सरसाइज को, अपने रूटीन को, ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर ली। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने जो खाया वो खा लिया, मैं अब एक्सरसाइज कर लूँगा, जिम जाता हूँ जी, मैं मेरे जिम है 2 लेकिन ये कि मैं बोलने आपसे ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि जिम जाके कोई कमाल हो जाएगा। जिम जाके कमाल नहीं होता, जिम कमाल होता है घर से। आप अपने घर में अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं या बाहर क्या फीड कर रहे हैं और किस तरह के माहौल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप है। वो आपको सही करना है। जिम उसके बाद आता है, जिम पहले नहीं आता। वो सारे लोग जो कि मोटापा ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, एक मोटापा ही बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर मोटापे को मैं एग्जांपल दूं, और जिम में जाके आप मोटापा करने के चक्कर में हैं, कभी भी कामयाब नहीं होते। ये पहला स्टेप मोटापा ऐड करने का, मोटापा कम करने का घर से शुरू होता है। घर से मतलब आपके अपने कंट्रोल में, चाहे आप घर पे खाना खाते हैं, चाहे बाहर खाना खाते हैं, उस पे आप पे नज़र रखनी है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं कि ये मोटापा आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रहा है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो पूरी बनेगी मोटापे के ऊपर, उसका आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक मोटापा अकेला एक बीमारी नहीं, लेकिन 100 बीमारियों की जड़ ज़रूर है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत सीरियस वीडियो बनाऊँगा। किसी की मोटापे की शेमिंग नहीं करनी है मुझे कि वो मोटा या मोटा या वो मोटा, लेकिन ज़रूरी है कि आप जानें। लेकिन सारा मसला जो इस वीडियो का मेरा जो मैसेज है बुनियादी, वो मैसेज ये है कि आपकी ज़्यादातर बीमारियां आपकी गलत किस्म की खुराक, गलत किस्म के रोज़मर्रा के रूटीन, गलत किस्म की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, गलत वक्त पे सोना, गलत वक्त पे जागना, ये इन चीज़ों से ज़्यादा शुरू होता है। और आप जाते कहाँ हैं? डॉक्टर के पास। अब मुझे इसकी दवा चाहिए। दवा नहीं, आपको पहले उसकी दवा खुद करनी है। डॉक्टर से पहले घर पे आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है, अपने सोने का रूटीन चेंज करना है, अपने जागने का रूटीन चेंज करना है, आपको फूड के ऊपर पूरी मालूमात जमा करनी है और फूड को चेंज करना है। घर के ऊपर किस तरह से कौन सी चीज़ें पकाई जाएँ, कौन सी चीज़ें खाई जाएँ, कौन सी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ, आपके बहुत सारी बीमारियाँ खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर हज़रात, प्लीज़ जब भी वक्त मिले मालूमात कीजिए, पढ़िए। मैं तो आईटी का बंदा था, उसके बावजूद मैंने बेशुमार मालूमात किए आईटी के बारे में जब मैं आईटी में था, नॉन स्टॉप, क्योंकि चेंजेस, रिसर्च, नई नई चीज़ें आ रही हैं। आपकी मेडिकल फील्ड में भी नॉन स्टॉप चीज़ें चेंज हो रही हैं, नॉन स्टॉप नई रिसर्च आ रही है, आप उसको जानिए। और ये मालूमात वो नई रिसर्च और वो चेंजेस नहीं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको बता रही हैं, बल्कि आपके पीयर के वो डॉक्टर जो कि बड़ी अच्छी मालूमात रखते हैं, वो आपको मालूमात दे रहे हैं। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ रही है। अब ये नई दवा आ गई है, अब वो नई दवा आ गई है, वो नई बीमारी के लिए ये दवा, वो नई बीमारी के लिए ये दवा, ये नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बड़ा मकसद और भी अच्छे मकसद है, एक बड़ा मकसद पैसा है, और वो पैसे के लिए बहुत सारी दवाएं निकालते रहेंगे, क्योंकि उनको रिसर्च करके दवाएं निकालने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है पैसा। ठीक है, ये बात आप जान लें, इसमें कोई वो डबल राय हो ही नहीं सकती, 2 राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोटिवेशन वही है। अब उसकी वजह से अच्छी दवाएं निकलाती हैं, अच्छी बात है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरत है उनकी, लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले अपनी बीमारी की क्योर अपने घर से करनी है, और वहाँ से ज़्यादातर बीमारियाँ, मैंने हर बीमारी नहीं की, ज़्यादातर बीमारियों की क्योर आपके घर से, अगर आप सही फूड खाना शुरू करें, सही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जान के खाना शुरू करें, सही वक्त पे सोएं, सही वक्त पे जागें, अपनी ज़िंदगी के रूटीन को सही करें, अपनी ज़िंदगी में जो आपने ज़बरदस्ती की स्ट्रेस की चीज़ें जमा की हुई हैं उनको कम करें। स्ट्रेस ज़्यादातर आती है फाइनेंसेस के मैटर से, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो की सीरीज़ बन चुकी है, आपने नहीं देखी तो आप जाके कभी देखिएगा। लेकिन जो भी मामला है ज़िंदगी के, अपने आप को चिल करें, ठंडा करें, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। 2 जुमले आपने सीखने हैं, जाने दो, कोई बात नहीं। या आप जितनी ज़्यादा दफ़ा तस्बीह पढ़ेंगे इसकी,
ये आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत को ज़्यादा अच्छा करेगा। मुसलसल लिटरली तस्बीह पढ़ें, जाने दो कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। रट जाए, अपनी गाड़ी में चलाते हैं उसमें जगह जगह लिख के लगा दें, कमरे में रहते हैं वहाँ पर जगह जगह लिख के लगा दें कि जाने दो कोई बात नहीं। ये आपको सेहत तंदुरुस्ती की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ऐड करते रहे, गलत खाने खाते रहे, गलत वक्त पे सोते रहे, गलत वक्त पे उठते रहे, आपको बीमारियाँ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़्यादातर डॉक्टर के विज़िट रह जाएंगे। मैं डॉक्टरों को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन बीमारियाँ क्रिएट होती हैं फूड से, बीमारियाँ क्योर होती हैं फूड से। चलिए जी, अगर आप समझ गए अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। मैं क्या करूँ, मैं तो आपको ये मैसेज देता रहूँगा। आ जाती खोपड़ी में बहुत अच्छी बात नहीं आती तो कोई बात नहीं। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।